से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन के इस प्रोग्राम में और मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज की जो कहानी होने वाली है, आपने थंबनेल से वो समझ लिया होगा कि आज की कहानी होने वाली है दृष्टि से संबंधित। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनेंगे। बहुत ही छोटी सी कहानी होने वाली है, लेकिन इससे हम बहुत बड़ी सीख यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक गाँव में महामारी फैलती है। वहाँ पर प्लेग फैल जाता है, वहाँ महामारी आ जाती है, जिसके कारण वहाँ लोग जो है तो पलायन करने लगते हैं। वहाँ के लोग धंधे पानी की तलाश में दूसरे गांवों को जाने लगते हैं और इसी क्रम में इस गांव का एक व्यापारी जो है तो दूसरे गांव जाता है। दूसरे गांव जो पहुंचता है व्यापारी, तो उस गांव के मुखिया से पूछता है कि मुखिया जी, मैं यहाँ पर धंधा करना चाहता हूँ। इस गांव पे, हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, इसलिए हम इस गाँव आए हैं और हम यहाँ पर धंधा करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ के लोग कैसे हैं। मुखिया जी ने उस व्यापारी को देखा और फिर उससे पूछा कि व्यापारी, तुम ये बताओ कि तुम जिस गांव से आए हो वो गांव कैसा था। व्यापारी ने बड़े ही बेकार मुंह से, अपना मुंह बनाते हुए बड़े ही बुरे मन से उसने कहा कि मुखिया जी पूछिए मत, वहां तो बड़े ही बेकार लोग हैं। वहां सब के सभी जितने भी जन हैं वो सभी झगड़ालू हैं, बात बात में लड़ने लगते हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं। मैं व्यापार करता हूँ, मैं सामान बिक्री करता हूँ, तो वहाँ के लोग मुझे पैसे नहीं देते हैं। मुखिया ने ये सुना और थोड़ा मुस्कुरा कर कहा कि व्यापारी, यहाँ तो लोग और भी बेकार हैं। यहाँ के लोग जो हैं तो झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन सीधे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। वो तुमसे तुम्हारा सामान भी छीन लेंगे और तुम्हें पैसे भी नहीं देंगे और तुम्हें मारेंगे, वो अलग। ऐसा सुनना था कि वह व्यापारी उस गांव से आगे निकल गया। उस गांव में एक और व्यापारी रहता था, जो कुछ देर बाद वह भी उसी मुखिया के पास आता है व्यापार के बारे में बात करने और मुखिया जी से पूछता है कि मुखिया जी, ये गांव कैसा है, इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं यहाँ व्यापार करना चाहता हूँ। मुखिया जी ने फिर से वही प्रश्न दोहराया और बोला कि जिस गांव से तुम आ रहे हो, जिस गांव को छोड़कर तुम आ रहे हो, वहाँ के लोग कैसे थे। दूसरा व्यापारी मुस्कुराया और बोला कि मुखिया जी, वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग भल मानुस हैं, वहाँ के लोग एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ के लोग मुझसे सामान लेते थे और मुझे मेरे सामान का उचित मूल्य भी देते थे और बुरे समय पर मेरी मदद भी करते थे। मुखिया जी खुद भी मुस्कुराए और बोले कि व्यापारी, तुम यहाँ बच सकते हो, इस गाँव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तुम यहाँ पर अपना व्यापार जरूर करो। यह सब बातें हुई। मुखिया जो वहां पर व्यापारी था वहां से चला जाता है, लेकिन मुखिया जी के पास उनका एक चेला बैठा रहता है। चेला मुखिया जी को देखता है और मुखिया जी के ऊपर आरोप लगाता है कि आपने दो व्यापारी आपके पास आए और आपने दोनों व्यापारियों को अलग अलग बातें बताई। एक व्यापारी को आपने कहा कि इस गांव के लोग बहुत ही धूर्त हैं और दूसरे व्यापारी को आपने कहा कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आपने दो लोगों से दो तरह की बातें क्यों की। मुखिया जी मुस्कुराए और अपने चेले के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले कि सुनो चेले, जो जैसा होता है वो अपने भीतर वैसे ही दुनिया बना लेता है। जो अच्छा होता है उसे पूरा संसार अच्छा दिखता है और जो बुरा होता है उसे पूरा संसार बुरा दिखता है। और जब हमारे मन में अच्छाई और बुराई घर कर जाती है तो हमारे मन में उसके माफिक ही लोग मिलने लगते हैं। चोर को सारे के सारे चोर नजर आते हैं, शराबी को सारे के सारे लोग शराबी नजर आते हैं और एक संत को सारे के सारे लोग संत नजर आते हैं। अगर आप में प्रेम भाव है, अगर तुम में प्रेम भाव है, तो तुमको प्रेमी लोग भी मिल जाएंगे। सत्संगी को सत्संगी मिलता है, दुष्ट को दुष्ट मिलता है, मीठा बोलने वाले को मीठा बोलने वाला व्यक्ति मिलता है और जहर उगलने वाले को जहर उगलने वाला व्यक्ति मिलता है। तो ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कहानी से सीख जरूर ली होगी और हमें प्रयास ये करना है कि यह संसार, यह जीवन एक ऐसी घाटी है जहाँ पर हम जिस तरह की आवाज़ देंगे हमें उसी तरह की प्रतिध्वनि भी सुनाई देगी। यदि हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हमें नमस्कार की ध्वनि सुनाई देगी और किसी को हम गाली देते हैं तो प्रति उत्तर में हमें भी गाली सुनाई देगी। तो कैसी लगी आपको हमारी इतवारी, आप कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको हमारी इतवारी कैसी लगी है, आपने इससे क्या सीखा है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए, अच्छा है, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपकी अपनी इतवारी। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।